बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की 10वीं क्लास है। ऑलरेडी जो है आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने सिखा दी हैं और ऑलमोस्ट 10 या 12 लेक्चर्स और होंगे हमारे, तो ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, तो ये सब लोग कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जॉब कर सकते हैं या अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, या आपका अगर अपना बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये फ्री में क्लासेस हो रही हैं। आप लोग गूगल मीट पे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये जो आपको फेसबुक पे लिंक मिला हुआ है, इस लिंक के नीचे गूगल मीट का लिंक है, उस मीट के लिंक पे आप क्लिक करके गूगल मीट में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा शेयर कर देता हूँ, लिंक देख लेता हूँ। और अभी जो कुछ लोग जो है 2-3 मिनट वेट करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो जितने लोग ज्वाइन कर लें फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं आज की क्लास है। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जी फाइल है एसईओ चेकलिस्ट। इसमें कल हमने कुछ चीज़ें की थी स्टार्ट। टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट, हम टेक्निकल एसईओ से स्टार्ट करेंगे। टेक्निकल एसईओ होती है कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसके बाद ऑन पेज एसईओ होगी, फिर लिंक बिल्डिंग जिसको ऑफ पेज एसईओ भी कहते हैं। तो टेक्निकल चेकलिस्ट में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था गूगल एनालिटिक्स में किस तरह से आपने जाके अपनी वेबसाइट का डाटा चेक करना है। और इसके साथ एसईओ चेकलिस्ट के साथ ये जी एक वेबसाइट है, ये मैं ओपन करता हूँ। आरएस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे भी आपने साइन अप कर लेना है। जो आपकी वेबसाइट होगी यहाँ पे ये फ्री साइन अप आप कर लेंगे, तो आपकी वेबसाइट का जो डाटा होगा ये फ्री ऑफ कास्ट, आपकी वेबसाइट में जो भी एरर होंगे वो आपको बता देगा। और आपकी कीवर्ड रैंकिंग और आपकी वेबसाइट की एसईओ के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। वैसे पेड काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन आप अपनी वेबसाइट के लिए, पर्सनल वेबसाइट के लिए ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें जी आप रजिस्टर्ड कर लेंगे अपना अकाउंट, साइन अप कर लेंगे। ये करंटली शायद इन्होंने जी शायद डिसेबल कर दिया है मुझे, पे मंथली गेट 2 मंथ फ्री। सर ये हो नहीं रहा साइन अप, अकाउंट ओपन बन नहीं रहा जी वही मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने जो फ्री वाली सब्सक्रिप्शन है शायद इन्होंने इनएक्टिव कर दिया करंटली, लेकिन इसमें इनकी फ्री सब्सक्रिप्शन थी। ये भी मंथली और सारी जो है पेड वाली शो करवा रहा है, फ्री वाली जो है आ नहीं रही। खुरम भाई एक मैंने सवाल पूछना था, अगर माजरत है, पिछला जी सवाल है। जी जी। मैं कैनवा पे मैंने बनाए थे, जो कुछ चीज़ें बनाता हूँ तो वो डाउनलोड जब करता हूँ ना तो वो पेड मांगनी शुरू होता है कि आप अपना अकाउंट पेड करें पहले। आप कोई भी कोई भी डाउनलोड। आप जो प्रो वर्जन वाली चीज़ें यूज़ करते होंगे ना, प्रो वर्जन वाली आपसे फिर वो डाउनलोड नहीं होती होंगी।
उसके लिए आपको प्रो वर्जन चाहिए होगा, तो वो आपको यूज़र नेम पासवर्ड क्लास के बाद आप मुझसे ले लीजिएगा, तो उससे आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद फिर आप कर सकते हैं डाउनलोड। प्रो वर्जन का आपको लॉगिन ठीक दे हो दूँगा। ठीक अच्छा होगा। जी, इसको फिर बाद में देखेंगे, आज इसमें शायद इन्होंने कोई वक्ती तौर पे कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन इनका फ्री वर्जन की ऑप्शन नहीं है इस वक्त, मुझे जो है ना नज़र नहीं आ रही कहीं भी। खैर चलें, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट स्टेप है जी, हमने जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसमें हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसको कहते हैं योस्ट एसईओ। तो ये हम इंस्टॉल करते हैं जी, जो हमारी वेबसाइट है उसमें। ये जी ओपन करते हैं सेल फोन एक्सचेंज का एडमिन पैनल। ये आ गया जी एडमिन पैनल। जैसे आप सब लोगों को पता है ऑलरेडी, आप लोगों को तरीका आता है सबको किस तरह से प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू, YOAST। ये आ गया जी योस्ट एसईओ। इसको इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं। एक्टिवेट कर लेते हैं जी। तो ये जी ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। तो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए है, वर्डप्रेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसका भी फ्री वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली जितने भी मैं आप लोगों को प्लगइन बताता हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि फ्री वर्जन बताऊँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो नए लोग हैं। तो नए स्टार्टिंग में ये डिजिटल मार्केटिंग का काम सीखने का असल में सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज ये है कि स्टार्टिंग में आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से आप एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेड एक्सपेंसिव टूल्स बाय करने की ज़रूरत नहीं होती, कि स्टार्टिंग में आप फ्री टूल के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं जी, हमने जो योस्ट एसईओ इंस्टॉल कर लिया जी। ये आ गया जी। तो इसको हम ऑन पेज एसईओ के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ जी किस तरह से ये काम करता है। इसकी सेटिंग में चले जाते हैं, सेटिंग देख लेते हैं इसकी। ये इसके फीचर्स हैं जी, इसमें आप एनालिसिस ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन है, टूल वेरिफिकेशन है, ये क्रॉलिंग सेटिंग है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये कंटिन्यू करते हैं। फिर नाम लिख देते हैं जी वेबसाइट का। यहाँ पे लोगो सेलेक्ट कर देंगे, ये मैंने डिफ़ॉल्ट ही सेट हुआ है जी। मैंने टेम्परेरी वैसे ही यहाँ पे अपने लिंक दे सकते हैं, आप बाद में भी दे सकते हैं अगर अभी ना देने हो। सेव एंड कंटिन्यू। रजिस्टर्ड कर लें, ज़रूरी है। तो अगर ना भी करें तो कोई इससे जो है ना फिर भी ये टूल काम करता है।
फ्री वर्जन में। इससे जी हम देखते हैं ऑल पेजेस में जाके हम कोई भी पेज जैसे लेते हैं तो ये देखें, ये पेज के साथ ये जो इंडिकेटर आ रहा है ये एसईओ स्कोर का आ रहा है, और ये जोस्ट जो हमने इंस्टॉल किया है उसकी वजह से आ रहा है। तो हम कोई भी पेज जैसे किसी पेज को जाके इसको करते हैं जी, एडिट करते हैं। जैसे ये अबाउट का पेज है तो इसको जाके हम एडिट करते हैं। तो ये देखें, ये साइड पे जो जोस्ट का प्लगइन है ये साइड पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसमें ये देखें हमें बता रहा है एसईओ एनालिसिस नीड इम्प्रूवमेंट। और ये नीचे आ जाएं, ये देखें यहाँ पे भी ये हमें बताता है कि जो जो चीज़ें मिसिंग हैं। ये प्रॉब्लम्स बता रहा है कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं जी, रिलायबिलिटी की क्या क्या इश्यूज हैं। इस पेज पे वो कह रहा है जी नॉट इनफ कंटेंट, योस्ट एसईओ प्रीमियम विल टेल यू। प्रीमियम में ये बताएगा जी, प्रीमियम में फ्री में सिर्फ वो ये बता रहा है कि ये डाटा जो है नॉट इनफ है। तो मेन चीज़ जो इसमें एसईओ में देखें पेज पे वो कह रहा है जी फोकस कीवर्ड की फ्रेस नहीं है, कि जिस पे पेज हर पेज की, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हर पेज के ऊपर हमने एक कीवर्ड को फोकस करना होता है। तो यहाँ पे हमने फोकस्ड की जो उसका है यहाँ कीवर्ड नहीं दिया हुआ। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। मेटा डिस्क्रिप्शन ये होती है जैसे जो हम पेज के, जिसको गूगल फॉलो करता है, कि हमारे पेज के ऊपर हमने जो भी डाटा दिया हुआ है, जब गूगल सर्च इंजन पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपके मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन को सर्च करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ दी होगी वो गूगल सर्च करेगा। तो ये जो पेज है जी अबाउट का पेज है, तो इसमें हम मेटा डिस्क्रिप्शन में पेज के डिटेल देंगे या कंपनी की डिटेल जो भी हमारे पेज के बारे में है, जिसको हम फोकस कर रहे हैं, जो चीज़ गूगल पे जैसे नजर आए। जैसे ये है, इस पेज को जैसे आप ओपन करेंगे गूगल पे इस तरह का ये डिस्प्ले करेगा। तो इसमें ये मेन पेज मैं ओपन करता हूँ वेबसाइट का, टेलीफोन एक्सचेंज। तो ये इसका है जी अबाउट का पेज। तो अबाउट के पेज के ऊपर ये हम क्या चीज़ फोकस करें, तो इसमें हम जो भी डाटा इसमें पेज में देना है, तो हमने कोई एक कीवर्ड को जो फोकस करना होता है पूरे पेज के ऊपर। मिसाल के तौर पे जी हम इसमें फोकस कर लेते हैं कि जी ये जो डाटा लिखा हुआ है ना, ये सारा फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये चीज़ें हमने जी करनी है। तो इसमें ये हम डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। ये देखिए जो मैंने बताया गूगल में ये चीज़ें नज़र आएंगी अब इस पेज में। और अगर फोकस करना है, कोई एक चीज़ फोकस करनी है, तो इसमें हम जी कर लेते हैं जी ड्राई फ्रूट्स को देख लेते हैं। ड्राई फ्रूट को फोकस की फ्रेज में ले जाते हैं कि ये हमने जी ड्राई फ्रूट्स को फोकस करना है। ये देख रहे हैं जी, ये नीचे जो है ये लाइन जो है इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें हम करते जाएंगे तो वो चीज़ें जो है, इसको जो कलर जो है जैसे रेड है तो इसका मतलब है इस पेज की एसईओ, ऑन पेज एसईओ की ज़रूरत है। कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग है ये जोस्ट एसईओ के टूल से आपको पता चल जाएंगी। साथ साथ आप उन चीज़ों को जो है इम्प्रूव करते जाएंगे। तो इसके लिए ऐड रिलेटेड फ्रेज आपने नहीं, ये ड्राई फ्रूट जैसे ऐड किया हुआ तो इसके फ्रेज मतलब पूरा एक सेंटेंस जो होना चाहिए कि इसको हम ये फोकस कीवर्ड कर रहे हैं। जैसे हम कर सकते हैं इसको वी टेल
बेस्ट ड्राई फ्रूट्स। इसको ही हम कर देते हैं जी अपडेट। सोशल लिंक्स होने चाहिए आपके पेज के ऊपर। सोशल लिंक्स की आप जो इमेजेस और उसके बाद इसका टाइटल लास्ट टाइम हमने जो जब ये कंप्लीट किया पेज तो उसमें नहीं दिया, तो ये आपने जो है सोशल मीडिया के लिंक्स जो लाजमी पेज पे ऐड करने हैं, शुरू में एक दफ़ा ऐड कर देंगे। उसके बाद जी ये मोर इम्प्रूवमेंट इसके लिए जी चाहिए, इसको जी नीड मोर इम्प्रूवमेंट। तो इसमें डाटा जो हमने असल में बहुत ही थोड़ा दिया हुआ है, जो डाटा जो पेज के ऊपर ना डाटा ज़्यादा होना चाहिए हमारा। तो इसको भी देखते हैं जी डाटा, और उसके बाद ये अपडेट हो गया पेज। इसके बाद दूसरा पेज देखते हैं जी कोई, इसको लीव करते हैं। तो आपने ऑन पेज जो वन बाय वन सारे जो जो इश्यूज आपको जो हाईलाइट करेगा वो इश्यूज आपने जो है ना रिजॉल्व करने हैं। ये जैसे पेज है कार्ट का पेज है, तो इस पेज में हम चले जाते हैं, एडिट करते हैं, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पेज के ऊपर क्या क्या इशू है। इसमें भी जी फोकस कीवर्ड नहीं है, रिलायबिलिटी का इशू है जी, ये प्रॉब्लम जो बता रहा है, नॉट एनफ कंटेंट, इसमें भी कंटेंट एनफ नहीं है इस पेज पे भी। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन भी नहीं दी हुई, मेटा डिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये देखें, ये नीचे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 7 प्रॉब्लम्स जो है ना, इसमें आउटबाउंड लिंक्स नहीं है। उसके बाद इमेजेस नहीं है, कोई भी इमेजेस होनी चाहिए। इंटरनल लिंक्स नहीं दिए हुए कोई भी। की फ्रेज की लेंथ जो है वो नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ नहीं है, टेक्स्ट लेंथ नहीं है। तो ये सारी जो अब ये चीज़ें जो अपनी ये रेड हुई हुई हैं, इनको वन बाय वन करेंगे, तो उसके बाद ये जो है एसईओ इसकी इम्प्रूव हो जाएगी इस पेज की। मजीद जब हम कीवर्ड रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मतलब डिटेल में पता चलेगा इस चीज़ का कि किस तरह से जो हम कीवर्ड असल में अपने कीवर्ड रिसर्च अभी नहीं पढ़ी हुई, जिसकी वजह से मेन ये आप जो चीज़ें, ये पेज देख लेते हैं जी, एडिट होम पेज में देख लेते हैं क्या क्या इश्यूज हैं। कि आपको सिंपली जो इस टूल के साथ प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, हाईलाइट हो जाती हैं और आप उनको जो है अपडेट करके ठीक कर सकते हैं। इसमें चले जाते हैं जी, ये देखिए इसमें 4 प्रॉब्लम वो मेन बता रहा है। कीवर्ड लेंथ नहीं है जी, वो मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं, टेक्स्ट लेंथ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन देनी है पेज की। उसके बाद फोकस की फ्रेज, इसी तरह से ये आप ऑन पेज जो है वन बाय वन करके आपने जो ऑन पेज एसईओ करनी होती है ना, वो वन बाय वन आपने सारी चीज़ों को हाईलाइट करना होता है। कि जो चीज़ें हैं जैसे तस्वीर नहीं है, पिक्चर अपडेट होनी चाहिए आपके, उसके जो है पिक्चर का नेम प्रॉपर, उसके आल्ट टैग, और उसके बाद आपका डाटा प्रॉपर पेज के ऊपर जो है डाटा एक मतलब एक लेंथ होनी चाहिए डाटे की, बहुत कम डाटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो मेन कीवर्ड जो उनको फोकस कर रहे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जब आप पेज की करेंगे तो आपकी ऑन पेज एसईओ जो इम्प्रूव हो जाएगी।
तो इसके ऊपर जी नेक्स्ट देखते हैं जी हम जी, ये आप टूल कर लेंगे तो इसके साथ हम मजीद बाद में इसको फिर डिस्कस करेंगे इस टूल को। नेक्स्ट हम एसईओ चेकलिस्ट में देखते हैं जी, ये हमने कर लिया जी टूल। उसके बाद जी गूगल सर्च कंसोल, ये कल मैंने आपको बताया था सर्च कंसोल किस तरह से आपने वेबसाइट सर्च कंसोल पे ऐड करनी है। तो ये कल हमने वेबसाइट ऐड कर दी थी ऑलरेडी। सिंपली आपने लॉगिन कर लेनी है यहाँ पे अपनी वेबसाइट और डाटा सबमिट कर देना है अपनी वेबसाइट का। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप है जी, फोर्थ स्टेप जो है इम्प्रूव वेबसाइट परफॉर्मेंस। तो इसमें अपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करनी है, तो ये गूगल का एक लिंक है जिससे हम वेबसाइट स्पीड टेस्ट करते हैं। तो ये जी वेबसाइट हमारी ये जो हमने बनाई है इसकी हम स्पीड टेस्ट करते हैं। यहाँ पे लिंक में देके एनालाइज कर लेते हैं। तो ये जो गूगल का टूल है स्पीड टेस्ट का, ये हमें बता देता है कि ये हमारी वेबसाइट में कोई एरर है या किसी किस्म में कोई भी इशू है। ये वेबसाइट क्योंकि हमने गूगल कंसोल में नहीं दी हुई, इसमें एक मिनट दूसरा को मैं लिंक देखता हूँ, ये भी इसका नहीं दे रहा डाटा। ये वेबसाइट चेक कर लेते हैं जी। ये देखें जिसमें मोबाइल की परफॉर्मेंस दे रहा है 41 और डेस्कटॉप की दे रहा है 95। तो हमने इसकी जो परफॉर्मेंस होती है साथ ये देखें नीचे प्रॉब्लम भी बताएगा कि किन प्रॉब्लम की वजह से साइट की स्पीड कम है। फ़ोन के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस कम है इस वेबसाइट की। तो इसमें जो जो चीज़ें हाईलाइट करेंगे वो चीज़ें हमने वो प्रॉब्लम फिर सॉल्व करनी है इसकी। ये लिंक डाउन हो गया, मैं दोबारा ओपन करता हूँ। दोबारा से करता हूँ जी। ये तो ये सारे जी फ्री टूल हैं। ये यहाँ पे स्पीड टेस्ट है जो, उसके बाद पहले जो जोस्ट बताया वो भी फ्री था, ये भी फ्री है। ये देखें ये मोबाइल की परफॉर्मेंस बता रहा है 41। तो इसमें ये इश्यूज बता रहा है जी कौन कौन से जी इश्यूज हैं। स्पीड इंडेक्स का है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है, ये देखिए अपॉर्चुनिटीज एस्टिमेट रेंडर्ड ब्लॉकिंग सोर्स रिड्यूस अनयूज्ड सीएसएस रिड्यूस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट। तो इसमें जो फाइल्स का कुछ इशू है, सीएसएस की फाइल का कुछ अनयूज्ड फाइल्स कुछ होती हैं और ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, इनको हम सॉल्व करके ये नीचे हैं जी डायग्नोसिस में कुछ प्रॉब्लम्स उसने दी हुई हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व करके हम अपनी स्पीड जो है वो बेटर कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो प्रॉपर जो वेब डेवलपर्स हैं ये आप मतलब उनसे ही रिजॉल्व करवा सकते हैं, जैसे रिड्यूस अनयूज्ड सीएसएस, इस तरह के कुछ टूल्स हैं। वो मैं आपको प्लगइन बताता हूँ, कुछ प्लगइन के साथ रिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ इश्यूज इस तरह के होते हैं कि जैसे अगर कोडिंग में इशू है कोई, तो वो फिर जो है डेवलपर जो है उनसे आपको जो हेल्प लेनी पड़ती है कि वो फिर इस तरह के इश्यूज जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये तो साइट स्पीड और प्रॉब्लम चेक करने के लिए हमने ये यूज़ किया जी इसको स्पीड टेस्ट को। और उसके बाद ये प्लगइन है बेटर डिलीट रिवीजन। तो ये प्लगइन हम देखते हैं, इस प्लगइन के साथ हम दोबारा से फिर चेक करेंगे ये प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं बेटर डिलीट रिवीजन। ये एडमिन पैनल में चले जाते हैं जी, इसमें ऐड न्यू,
ये सर्च कर रहा है। ये जी मुख्तलिफ आ गए हैं इसमें 3-4 प्लगइन है। ये वाला हम कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज डेटाबेस आफ्टर डिलीटिंग रिवीजन। इसमें हम ये भी देख सकते हैं इनकी रेटिंग के हिसाब से, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, सेल्स जिसकी ज़्यादा हुई हो, इंस्टॉल जो ज़्यादा लोगों ने किया हो, तो रेटिंग के हिसाब से हम प्लगइन देख सकते हैं। कई दफ़ा एक ही चीज़ के कई कई प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस में। कंपैटिबिलिटी भी आपने देखनी होती है कि आपके जो वर्डप्रेस का वर्जन है उसके साथ कंपैटिबल भी हैं या नहीं। ये जी इसमें एरर आ गया, इंस्टॉलेशन फेल्ड। तो ये वाला हम ट्राई कर लेते हैं, ये सिंपल रिवीजन डिलीट कर लेते हैं ट्राई। उसमें कोई एरर आ रहा है, एक्टिवेट कर देते हैं। ये जी हो गया वो इंस्टॉल। एक मिनट, इसको मैं देखूँ को। इससे जी मेन ये होता है जो अनयूज्ड हमारी फाइल्स पड़ी होती हैं, तो उससे हम फाइल्स को जो है ना डिलीट कर सकते हैं।
तो ये प्लगइन इशू कर रहा है कोई, इसको मैं देखता हूँ जी, इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा करते हैं। ये जो पहले हमने शुरू किया था वो भी दरमियान में हो गया, एरर दे रहा था, और ये भी दरमियान में जो है ना, को डिलीट करते हैं। ऐड न्यू, ये करके देख लेते हैं जब डब्ल्यू पी स्मश। ये इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये भी जो स्लो पेजेस के लिए होता है कि इमेजेस कई दफ़ा हमने, जो हमारी वेबसाइट की स्पीड कई दफ़ा स्लो होती है, जो हमने चेक किया ऑप्टिमाइज के लिए कि हम इमेजेस बहुत बड़े साइज़ की ले लेते हैं। तो उसके लिए ये टूल है जी, कि इमेजेस को आप जो बिग साइज़ के हों उनको ये हाईलाइट करता है कि आप उन इमेजेस को रीसाइज करके एडजस्ट कर सकते हैं। कि इमेजेस इतनी बड़े साइज़ की ना लें कि वो पेजेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर दें। इमेजेस में वेबसाइट के, किसी भी वेबसाइट में जो टेक्स्ट होता है उसकी इतने ज़्यादा पेजेस उसकी वजह से स्लो नहीं होते। जब आप बड़े साइज की इमेजेस ले लेते हैं तो उससे पेजेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आ गया जी, फिर डैशबोर्ड में चले जाते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट की सारी इमेजेस चेक करेगा। अगर कोई इमेजेस बिग साइज की हैं उनको रीसाइज कर सकते हैं आप। रीसाइज करने से आप देखेंगे कि इस वेबसाइट में तो इमेजेस मतलब हैं ही नहीं, ज़्यादा बहुत कम है, और जो हैं छोटे साइज की हैं। ये जिसने हाईलाइट की हैं 36 उसने बताई हैं इमेजेस जो हैं नीड टू स्मश बल्क। इनसे आप कर सकते हैं जी। ये इमेजेस को ये रीसाइज करके उनको जो पेज हैं उनको ऑप्टिमाइज कर देता है, स्पीड उसकी बेटर हो जाती है इस प्लगइन के साथ। इसके बाद ये भी एक टूल है जी, W3 टोटल कैशे। ये कैशे जो है जी, कैशे मेमोरी का जैसे आपने सुना होगा, तो ये कैशे जो है नॉर्मली ये भी आपके पेजेस की स्पीड ऑप्टिमाइज करता है। तो ये नॉर्मली हमने जब सारे प्लगइन कर लेने होते हैं एंड पे जाके सबसे एंड पे कैशे करते हैं, कि कैशे के साथ फिर आपकी स्पीड जो है वो बूस्ट हो जाती है सारे पेजेस की। ये जी कर रहा है इतनी देर में, मैंने इस साइट का डाटा चेक करें।
और ये भी जी 5वें नंबर पे गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट है, ये भी लिंक है। तो यहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे के मोबाइल फ्रेंडली चेक कर सकते हैं कि ये साइट आपकी मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो आजकल जैसे ज़्यादातर लोग हैं, वो आपको पता है कि सेल फ़ोन पे ज़्यादा यूज़र हैं, लैपटॉप के यूज़र कम हैं, इसलिए मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, इसके बारे में वो बता रहा है जी कि कुछ पेजेस में इशू है, पेज इजंट यूजेबल ऑन मोबाइल। सर्च कंसोल में जाके जी ज़्यादा डिटेल में आप चेक कर सकते हैं जी इस वेबसाइट के बारे में, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है। जैसे हमने पहले भी देखा था, जो मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल में इसकी स्पीड कम आई थी साइट की, ये जी कंप्लीट हो गया। तो हम एक दफ़ा दोबारा से ये वेबसाइट की स्पीड चेक करते हैं, परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा इस टूल के बाद। पहले मोबाइल की आई थी 41 और डेस्कटॉप की आई थी 95। ये देखें, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, 45 था समथिंग, अभी 49 पे चला गया। तो मज़ीद कैशे करेंगे आप, कैशे से और ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। ये देखें, ये 92 था, सॉरी 92 ये पिक्चर्स का। सॉरी, वेबसाइट हम असल में ये दूसरी चेक कर रहे हैं, एपिक फिक्स, और टूल हम सेलफोन एक्सचेंज में कर रहे हैं। और सेलफोन एक्सचेंज की वेबसाइट को वो चेक नहीं कर पा रहा अभी इस वक्त जो है, कहीं क्या रीज़न है, मैं बाद में देखूंगा। कि ये जो है गूगल पेज स्पीड इनसाइट पे ये सेलफोन एक्सचेंज को चेक ही नहीं कर रहा। इसको आई थिंक गूगल कंसोल पे मैंने ऐड नहीं किया हुआ, गूगल कंसोल पे इसको ऐड करके तो फिर इसको चेक करूँगा। गूगल कंसोल पे ऐड होगा तो फिर जाके जो है या एक मिनट, गूगल कंसोल में हम ऐड करके देख लेते हैं। टेम्परेरी कहाँ पे ऐड करें इसको, यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं इसको। ऐड प्रॉपर्टी में डोमेन नेम प्रोवाइडर, ये देखें, ये वेरिफिकेशन के जो HTML फाइल है, या तो फाइल डाउनलोड करके तो आप इसमें अपलोड कर दें। एक तरीका पहले नंबर पे ये बता रहा है, कल आपको डिटेल में नहीं तरीका बताया था मैंने, थोड़ा ऑप्शन उस वक्त डिफरेंट आ रही थी। एक तरीका तो ये है कि फ़ाइल को डाउनलोड करके आप अपलोड कर दें, HTML टैग में आप जो है टैग के ज़रिए ये कॉपी करके टैग में, HTML टैग में डाटा दे दें, और उसके बाद गूगल एनालिटिकल अकाउंट से कर लें या गूगल टैग मैनेजर से कर लें। तो ये काफ़ी सारी ऑप्शन होती हैं, और ये एक ऑप्शन है कि जहाँ से आपने नेम रजिस्टर करवाया हुआ है, नेम प्रोवाइडर से आप रजिस्टर वेरीफाई करवा लें। तो ये नेम प्रोवाइडर पे आप अगर जाएंगे तो जो नेम आपका ऑनरशिप वेरीफाइड फेल, तो इसका जो ऑनरशिप है वहाँ पे आपको लॉगिन करवाना पड़ता है जाके।
तो वहाँ से जो है ये नेम सर्वर में वहाँ पे जैसे कल बात हो रही थी डीएनएस में ये टेक्स्ट कार्ड अपडेट करना पड़ेगा, ये जैसे टेक्स्ट कार्ड है तो फिर ये नेम वेरीफाई वहाँ से होगा। सिंपली अगर आपके पास ये भी तरीका होता है जी, फाइल डाउनलोड करें और इसको सिंपली अपलोड कर दें इसमें जाके इसके होस्टिंग में। ये देखें, ये मैं दिखाता हूँ जी, गूगल एल्गोरिथम जो है जी मोबाइल फ्रेंडली साइट को सपोर्ट करता है। ये देखें, ये वेबसाइट जैसी है, इसमें देखें डाटा बहुत छोटा है, जूम करके आपको देखना पड़ता है। तो ये वाली वेबसाइट है, इसमें देखें डाटा बड़े साइज का है कि मोबाइल के ऊपर आप इजीली रीड कर सकते हैं। तो आपकी जो साइट है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर आपको डाटा जूम ना करना पड़े। तो इससे भी आपकी एसईओ जो है वो इंक्रीज होती है, आपकी साइट ऑप्टिमाइज होती है। गूगल उन वेबसाइट को सपोर्ट करता है, उन वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है जो मोबाइल फ्रेंडली हो। जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो उनको गूगल जो है ऑप्टिमाइज नहीं होने देता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि साइट को मोबाइल फ्रेंडली आपने बनाना है। ये जी फाइल मैंने की थी डाउनलोड, इसको मैं करता हूँ जी वेरीफाई के लिए होस्टिंग में अपलोड कर देता हूँ। क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका होता है। फाइल मैनेजर में जाके आपने जो वेबसाइट जैसे ये यहाँ पे जाके आपने अपलोड कर देनी होती है फाइल। सिलेक्ट फाइल जी, डाउनलोड हुई है जी। वेरीफाई, ये देखें जी ऑनरशिप वेरीफाइड हो गई है। ये आपके पास अगर होस्टिंग की डिटेल है तो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का जो डाटा है वो अपडेट कर सकते हैं। तो अब ये जो हमने इसमें कर दिया है अपडेट, तो अब मैं देखता हूँ कि ये करता है या नहीं गूगल स्पीड इनसाइट में। ये देखें जी अब चेक कर रहा है, इसलिए आपका पहले जो है गूगल कंसोल में आपने वेबसाइट की अपनी डिटेल देनी होती है कि गूगल के पास एक्सेस हो कि आपकी वेबसाइट की, तो सारी बात है वो फिर डाटे को एनालाइज करेगा। ये एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेक्निकल सी चीज़ें हैं। अब इसमें ये देखें, इसमें परफॉर्मेंस 42 बता रहा है मोबाइल की और डेस्कटॉप की 80 बता रहा है। तो इसमें हम कैशे जो है एक रह गया वो अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये W3 टोटल कैशे, ये हम करके देखते हैं टूल, और उसके बाद फिर इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि क्या फ़र्क पड़ा इससे। तो ये वापस आ जाते हैं जी हम प्लगइन में, इंस्टॉल ऐड न्यू। ये आ गई W3 टोटल कैशे, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अलावा और भी कैशे के काफ़ी सारे प्लगइन होते हैं। ये देखें डिफरेंट प्लगइन्स हैं, तो कोई भी आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। कई दफ़ा एक नहीं सही काम कर रहा होता, कंपैटिबल नहीं होता आपके वर्जन के साथ, आप उसको अनइंस्टॉल कर दें, डिलीट करके कोई दूसरा कर लें। तो वर्डप्रेस में ये काफ़ी चीज़ें आसान है। वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, खासकर जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हैं वो बड़ी इजी हैं। वर्डप्रेस के ऊपर आप इजीली जो है ना ब्लॉगिंग की वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, सारे प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं और
सिर्फ आपको ये है कि डोमेन और होस्टिंग के एनुअली जो हैं चार्जेस वो आपको पे करने पड़ेंगे। ये देखें जी, ये हो गया इंस्टॉल। ये डैशबोर्ड में जाते हैं, परफॉर्मेंस, एक्सेप्ट कर लेते हैं जी। टेस्ट पेज कैशे, एज ए डिजिटल मार्केटर हमें ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। असल में ये काम, असल में ये वर्डप्रेस डेवलपर के हैं सारे काम। मैं खुद वर्डप्रेस डेवलपर नहीं हूँ। मुझे सिर्फ बेसिक ये चंद चीज़ें आती हैं। कई दफ़ा इसी वजह से मैं स्टक हो जाता हूँ कई चीज़ों में। तो इंशाल्लाह किसी दिन जो मेरे मेन एसईओ एक्सपर्ट हैं या वर्डप्रेस के जो डेवलपर हैं मेरी टीम में, एक दिन उनके साथ भी लेक्चर रखेंगे। वो ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकेंगे कि एक दिन उनके साथ क्लास रखेंगे स्पेशली, जो हमें ज़्यादा बेटर चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो मैं, क्योंकि मेरे पास भी सिर्फ ओवरव्यू है चीज़ों का, और कई दफ़ा कई चीज़ों में मैं स्टक हो जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने सिर्फ बेसिक नॉलेज लिया हुआ है कि मुझे इन चीज़ों का सारा पता होना चाहिए। कि क्योंकि मैंने जब काम करवाना है टीम से, अगर मुझे बिल्कुल इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो मैं किस तरह से एसईओ एक्सपर्ट से कैसे काम करवाऊंगा, और जो वर्डप्रेस का डेवलपर है उससे कैसे काम करवाऊंगा। तो मेरा मेन जो मकसद है, मतलब कि मुझे सिर्फ इतना नॉलेज है कि जिससे मैं काम करवा सकूं डेवलपर से और एसईओ एक्सपर्ट से। तो मेन आप लोगों को भी नॉलेज देने का यही मकसद है। बाकी आप जिसने एज ए डेवलपर काम करना है उसको तो सारी बात है, फिर और डीपली जो है नॉलेज गेन करना पड़ेगा, फिर जाके वो आगे चीज़ों को बेसिकली सीख सकता है। ये देखें जी, ये हम कर लेते हैं डिस्क एनहांस रिकमेंडेड, सिलेक्ट कर लेते हैं। टेस्ट डेटाबेस कैशे। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे जी, कैशे के बाद इम्प्रूवमेंट चेक करेंगे वेबसाइट की, ये टूल फिनिश हो जाए। ये कर लेते हैं जी रिकमेंडेड टेस्ट ऑब्जेक्ट कैशे। जी टेस्ट ब्राउज़र कैशे। इनेबल्ड कर देते हैं जी। ये जी हमने एक्टिवेट हो गया जी ऑलमोस्ट हमारा कैशे। तो अब हम एक दफ़ा दोबारा से जी ये वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं हमारा जो डाटा है। ये जी 1 मिनट में हो जाएगा भी एनालाइज।
से देखते हैं जी कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। ये भी क्योंकि हमने अभी वेबसाइट ऐड की है, मिनिमम इसको 24 से 48 घंटे लगते हैं यहाँ पे डाटा आने में गूगल एनालिटिक्स में। कंसोल में अभी हमने ऐड की है कुछ देर ही पहले। तो ये देखें जी, इसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस में फ़र्क आया है, थोड़ी सी अपग्रेड हुई है। और मोबाइल में भी जी पेज भी हैंग होगी। ये जी आप टेस्ट कर सकते हैं वेबसाइट को, मुख्तलिफ को जो मैंने आपको फाइल भेजी है उसमें लिंक दिया हुआ है, जिससे आप वेबसाइट की मुख्तलिफ मोबाइल फ्रेंडली और परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और जो इश्यूज हों वो आप उनको हाईलाइट करके, और वो आपका जो डेवलपर है आप उसको बता सकते हैं, या उसको कह सकते हैं कि ये इश्यूज हैं जी, ये इसको देखे, उसको हाईलाइट करे और उनको आप फिक्स करें।